Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अचानक से मेजर सरप्राइजेस, ब्लेसिंग्स, यू कैन से एंडिंग्स, बिगिनिंग्स, ट्विस्ट एंड टर्न्स क्या होने वाला है। ठीक है, और ये आपकी ज़िंदगी का ऑब्वियसली बहुत बड़ा हिस्सा है। तो क्या है आगे जाकर वो हम देखेंगे। आपके प्रेजेंट सिचुएशन हम देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके जो करंट कंडीशन है वो किस प्रकार है। सो आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके प्रेजेंट सिचुएशन किस तरह से है। व्हाट इज़ इन आवर प्रेजेंट सिचुएशन। ओके, सो वी डू हैव द कोर्टशिप। यहाँ पे है चेंज। ओके, वी डू हैव द कोर्टशिप, वी डू हैव द चेंज, वी डू हैव द मैच्योर वुमेन। ओके, वी डू हैव द कम्युनिटी। यहाँ पे हमारे पास है थॉट्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है चाइल्ड। ओके, सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक मैं साइंस के बारे में बाद में बात करती हूँ। पहले मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि आप अपने जो है अपने करंट रिलेशनशिप, चाहे वो बिजनेस रिलेशनशिप हो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो फैमिली रिलेशनशिप हो, चाहे समाज के साथ हो, चाहे अपने आप के साथ ही क्यों ना हो, उसमें शायद अब संतुष्ट नहीं है। कुछ परिस्थिति इस तरह से बन रही है जहाँ पे आप उस सिचुएशन से, उस सर्कमस्टेंस से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि बेहतर से बेहतर ज़िंदगी लोग जी रहे हैं, दूसरी शहरों में, दूसरे सिटी में, दूसरे राज्य में, दूसरे गांव में, लेकिन शायद आपके लिए उस पर्टिकुलर एरिया पे कुछ ऐसा ऑप्शंस या मौका है नहीं, अवसर नहीं आ रहा है। यू वांट अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ, और आपको ऐसा लगता है कि शायद ऐसा भी होता है ना कि हो सकता है कि आप अपने जो है फैमिली में फर्स्ट जो है कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसे प्रोफेशन को चूज़ कर चुके हो। शायद आपके फैमिली में इतना इतिहास है कि किसी ने नहीं किया होगा। सो पीपल आर रियली जेलस ऑफ यू, स्पेशली योर सोसाइटी, योर फैमिली मेम्बर्स, मतलब जो दूर के रिश्तेदार है वो। शायद आपने आपका जो है सक्सेस देखकर और आपकी जो है इंटेलिजेंस, आपका पावरफुल ऑरा, इससे वो बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते, इसलिए आपको हमेशा ही बचपन से देखे वो अपने कुछ आइसोलेट करते आए हैं, अपने ग्रुप बनाते हुए आए हैं। आपको कभी कभी महसूस हुआ और कभी कभी आपको लगा नहीं है आपकी गलतफहमी है। कुछ लोग ऐसा भी है कि आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा ही आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सिर्फ सोचे ही जा रहे हैं, सोचे ही जा रहे हैं, फैंटेसी कर रहे हैं। ठीक है, और इस तरह से उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके पास जाएंगे, आप उनसे माफ़ी मांगेंगे। कुछ भावनाएं कुछ इस कदर का है। कुछ लोगों के लिए एक क्रश हो सकता है आपका, कुछ लोगों के लिए एक्स हो सकते हैं आपके, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि दिस कैन बी योर करेंट पार्टनर, जिनको लगता है कि आप उनके सामने आएंगे और आप उनसे जो है और भी रोमांटिक वे से एक्सप्रेस करेंगे। और फिर उनका एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि जब भी आप उस तरह से बिहेव नहीं करते तब वो आपसे ऑफेंडेड हो जाते हैं। या उल्टा भी हो सकता है कि आप उम्मीद रखते हैं कि कोई इंसान आपके पास आए, प्रपोजल दे रोमांटिक वे, बट यू आर नॉट गेटिंग इट, सो यू ऑल्सो वांट टू बी नोटिस्ड। आप भी चाहते हैं कि आप लाइमलाइट पे आए, आपका सक्सेस हो ऑब्वियसली, एंड यू बिलीव दैट एक समय पे ऐसा हो ही जाएगा। कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लगता है कि आप फीमेल है, मे बी कुछ लोगों के लिए आप फीमेल है, सबको लगता है कि आपको अंडर एस्टिमेट किया जाता है कहीं पे भी। So really you feel bad, but there is nothing to feel
bad. Okay, because you have your power, so use them. Use your feminine energy, use your, you can use your sensual energy also, does not matter. ठीक है, सेंशुअलिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, सो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, फॉर बीइंग इन द राइट पाथ, सही रास्ते में रह के. सो एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स, ट्विस्ट एंड टर्न, क्या हो सकता है. अच्छा, हार्वेस्ट. ओके, वी डू हैव द 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे है द स्टार. ये तो पक्का ही था, ये तो मुझे पता ही था ये आएगा, पता ही था. द वर्ल्ड ट्री, क्यों नहीं. 2 ऑफ कप्स, ये हो जाएगा, डोंट वरी. द 3 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स. थोड़ा मैं अरेंज कर लेती हूँ. यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक, जो आप यहाँ पे एक देखो, एक कोर्टशिप है. आपको ऐसा लग रहा था कि ये इंसान जो है मेरे सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे इमोशनल होने का फ़ायदा उठा रहे हैं. लिव इन रिलेशनशिप में भी आप है, बट आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान के अंदर से कोई कमिटमेंट नाम की एनर्जी तो है नहीं. ठीक है, और ये सिर्फ आपको जो है दिलासा दे रहा है कि हो जाएगा, हो जाएगा. ठीक है, सो दे आर मेकिंग सर्टेन प्रोमिसेस. हो सकता है कि वो फुलफिल ही ना कर पाए. ये आपके प्रेजेंट सिचुएशन में आपको लग रहा है. नाउ व्हाट कैन बी द न्यू ट्विस्ट एंड टर्न. नाउ न्यू रिलेशनशिप कैन टेक प्लेस. जो आपके साथ का हकदार है, जो असली हकदार है आपको प्राप्त करने का, उसको वो मिलेगा. आप उनको मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे. ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, पता नहीं कैसे होंगे, कैसा जर्नी, मेरा सोल जर्नी आप सुनते हैं, लाइफ जर्नी सुनते हैं, कैसा होगा ये. एंड दे कैन हैव लाइक लॉन्ग हेयर. अगर फीमेल के लिए आप देख रहे हैं, दे कैन बी वेरी स्लिम, दे कैन बी लाइक हैविंग सेंशुअल एनर्जी. या अगर आपके अंदर ऐसा हो सकता है, सो आर अट्रैक्टिंग अ मैन हु इज़ रियली डैशिंग, स्ट्रीट स्मार्ट, एंड दे आर रियली अप टू डेट, बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन. उसके अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा जोश रहेगा. ठीक है, और ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है, ये नेवर एंडिंग सिचुएशन. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, बिकॉज आई कैन सी लॉट ऑफ प्रूफ यहाँ पे है. ये कंफर्मेशन है, श्योरिटी है फॉर अ परमानेंट रिलेशनशिप जो आपके लाइफ में आएगा. बट ज़रूर ऐसा कुछ निकल जाएगा आपके लाइफ से जो शायद आपके लिए पहली दफ़ा में शॉकिंग रहे, या दुख आपका हो कि मेरे हाथ से निकल गया ये मौका. बट एंडिंग कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट. बट अगर वो एंडिंग ना होता, ये सुन लो, ये बहुत ज़्यादा जहरीला हो जाता, जो आपके शरीर में, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक शरीर में जाके आपको पूरी तरह से जहरीला करके आपके शरीर को जो है ख़त्म कर देता. इससे अच्छा है वो चला जाएगा. वो जो परेशानी है, जो है कहीं ना कहीं पे किसी को लेके टेंशन होता है आपको, किसी चीज़ को लेके भी हो सकता है, किसी प्रॉपर्टी के मामले में भी हो सकता है. कुछ ऐसा होता है जो आपको बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, और आपको ऐसा लगता है पता नहीं ये मेरी गलत फहमी या वहम है या सही में. अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पे कि समथिंग इज़ गोइंग टू एंड, और आपको थोड़ा सा जो है ना वॉमिटिंग ऐसा फील होता है, हेवी लगता है, इमोशंस बहुत ज़्यादा हेवी हो जाते हैं, इट मीन्स दैट समथिंग इज़ गोइंग टू एंड. और मुझे दिख रहा है यहाँ पे होगा एंडिंग. ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे एक्सेप्टेंस होना था वहाँ पे रिजेक्शन, और जहाँ पे रिजेक्शन वहाँ पे एक्सेप्टेंस. मतलब कुछ ऐसा ट्विस्ट हो जाना जहाँ पे आपने उम्मीद ही नहीं रखा था, अरे मैंने तो कितना ज़्यादा यहाँ पे एफर्ट दिया, बट पता नहीं क्यों रिजेक्ट हो गया. और जहाँ से आपने उम्मीद लगाया नहीं होगा, वहाँ से कुछ मैसेजेस आ जाएंगे. ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाएगा, एंड यू विल रियली लव इट. आपको सेंटर पॉइंट में या हाईलाइट में पहुंचता हुआ देखकर, ठीक है, लोग और भी ईर्ष्या करेंगे, और भी आपका अच्छा होगा. जितना लोग आपसे जेलसी करेंगे उतना ही आपका अच्छा होता रहेगा.
बिकॉज यू विल बी गार्डेड बाई एनर्जीज। कभी कभी इविलाइज होते हैं, लेकिन आप उससे भी गार्डेड रहेंगे। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है आपकी जो है, अगर आपका पैशन है पोएट्री, एनी टाइप ऑफ आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ या अपने ही फील्ड में कुछ एक्स्ट्रा करने का, सो यू विल बी सक्सेसफुल। आप जो प्लान कर रहे थे, अरे सब लोग तो कर रहे हैं, मैं सबसे हट के कुछ कर लूँगी, हट के कुछ कर लूँगा, मेरा सैलरी इससे भी ज़्यादा होना चाहिए, मेरा एक्स्ट्रा एडिशनल सोर्सेस ऑफ इनकम होने चाहिए, मैं पूरी तरह से मानसिकता से, ठीक है, स्वस्थ होना चाहती हूँ। हो सकता है कि अभी जो करंट सिचुएशन मुझे दिख रहा है, आप टेंशन में हैं, आपका एंग्जाइटी लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, हाइपर टेंशन हो जाता है आपको, राइट। कहीं ना कहीं पे आपका ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम्स है, वो तो होगा ही, बिकॉज आपका हमेशा ही अगर आप माइंड में कुछ लेके घूम रहे हो, एंड दैट इज़ कॉजिंग यू हेवी प्रेशर। सो इट इज़ गोइंग इन अ राइट वे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एनर्जीज बहुत ज़्यादा आपका पॉजिटिव हो रहा है। यहाँ पे एंडिंग एंड डेफिनेटली अ न्यू बिगिनिंग एंड अ न्यू चैप्टर, जहाँ पे जो लास्ट चैप्टर्स थे वो भले ही डिसअपॉइंटिंग थे, बहुत ज़्यादा नाम उम्मीद वाले उस तरह से था, बट यू आर गोइंग टू एंटर इनटू द फ्रेश एनर्जी ऑफ लाइट। सो यहाँ पे ट्विस्ट यही होगा कि जिस इंसान ने आपको इतना दिन से मैनिपुलेट किया, ठीक है, एंड दे हैड मिस यूज द रिलेशनशिप, उसको और भी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना चाहिए था, जानबूझ के उसने आपसे उस तरह के रिश्ते रखे जहाँ पे उसको लगा कि मैं कभी भी किसी भी पॉइंट पे इसको छोड़ के जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। दे विल फील हैवीली, बहुत ज़्यादा हैवी फील उनका होगा कि उन्होंने आपको ठुकराया, और उस दौरान वो सबसे ज़्यादा दर्द में होंगे, वो उस दौरान वो सबसे ज़्यादा जो है पेन को जो है अपने लाइफ में इनवाइट कर रहे होंगे, बिकॉज दे रिजेक्टेड अ प्योर सोल लाइक यू। सो इट इज़ गोइंग टू हैपन। वो आपको सक्सेसफुल होता हुआ देख कर भी उनका बर्बादी शुरू होगा, फिर वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस में अपने आप को, जब क्या होता है ना, सांप जब दिखता है वो कि एक पक्षी उसके हाथ से निकल गया, ठीक है, तो वो उसको पश्चाताप इतना ज़्यादा हो रहा होता है कि वो कॉयल होकर ना अपना पूंछ काटना शुरू कर देता है। दैट इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। तो यहाँ पे मुझे इस तरह से फीलिंग्स हो रही है, एंड दैट इज़ कन्फर्म्ड। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.